चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास आप लोगों को होमवर्क दिया था कुछ निकालने के लिए कि आप लोगों को पेयर्स निकालने थे, राइट। और इसका आपको निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम का, या जो भी सिस्टम आपको दिख रहा है इस सिस्टम का आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, राइट। तो यहाँ पे जब आप पेयर्स निकालोगे तो मैंने समझा रखा है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ पेयर्स ढूंढने होते हैं हम लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हम लोग पेयर्स के लिए निकालते हैं। ये आपको एक टेबल बनवाया था और इस टेबल में आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 5th पॉइंट में निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, फॉर पेयर्स निकालते हैं, दैट इज टू चार्जेस। यानी जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा वो मिनिमम तो दो चार्ज के बीच निकलेगा, एक चार्ज हमारा नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ इसके बाद आपको ये दो एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट वाले में 2 चार्ज था, सेकंड वाले में 3 चार्ज था, तो 3 चार्ज में 3 पेयर आया था। जो लास्ट सेकंड थर्ड वाला है, थर्ड वाला में 4 चार्जेस था, 1 2 3 और 4। तो इसमें बताया था कि जो पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे वो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपके 6 पेयर्स बनेंगे, राइट। अब पहले स्टार्टिंग में तो लोग कंफ्यूज थे कि सर 6 पेयर कैसे बनेंगे, तो मैंने उनको बताया भी था कि आपको पेयरिंग करने के लिए आप सबका पेयरिंग करके देखो कि कहाँ से कहाँ किसका किससे के साथ हो सकता है, राइट। तो उसमें से क्या होगा, मान लो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो पहला जो पेयरिंग होगा वो होगा 1 2 का, U1 2। फिर जो सेकंड पेयरिंग होगा वो होगा 2 3 का, U2 3, ठीक है। फिर थर्ड पेयरिंग जो होगा वो किसका होगा, 3 4 का, U3 4। फिर नेक्स्ट 4 1। अब इसको आप 4 1 लिखो या 1 4 लिखो, बोथ विल बी सेम, क्योंकि द डिस्टेंस विल बी डिस्टेंस बिटवीन 1 and 4 and 4 and 1 इज सेम, राइट। तो डिस्टेंस आपका दोनों के बीच सेम है हमारा, तो यहाँ पे आप U41 लिखो या 1 4 लिखो, बात एक ही होगा, ठीक है। नाउ इन दोनों के चारों के अलावा अब आप देखोगे तो दो डायगनल्स भी है हमारे, तो दो डायगनल्स भी है हमारे, तो उनकी भी पेयरिंग अपने को करनी पड़ेगी, तो उसकी भी पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगा, एक हो जाएगा U13 और अगला जो है वो हो जाएगा U41, 1 3 एंड देन सेकंड 2 4, राइट। दो डायगनल्स, एक 1 3 के बीच और एक 2 4 के बीच। तो फाइनल जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा वो सबकी जगह फिर दोनों का सबका हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, K टाइम्स ऑफ 1 2 है, तो 1 2 है तो क्या हो जाएगा Q1 Q2, राइट, Q1 Q2। और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि क्या है R12, ये आ जाएगा R12, ठीक है। सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आ जाएगा K Q1 Q2, K Q1 Q2 तो था पिछले बार, इस बार क्या रहेगा, दो चार्ज है 2 और 3, ठीक है। दो चार्जेस कौन कौन से, तो यहाँ पे Q2 और Q3 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R23, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे R23 से, ठीक है। सिमिलरली हम लोग चलते जाएंगे, U34 का आ जाएगा, तो U34 आपका आ जाएगा K टाइम्स ऑफ Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34, ठीक है। फिर 4 1, अब 4 1 आ जाएगा तो K Q1 Q2 यानी 4 और 1, तो Q4 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई R41। नेक्स्ट 1 3, तो U या इस बार 1 3 यानी कि K
Q1 Q3 लेना होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस से डिवाइड, यानी R13 से डिवाइड, R13, ठीक है। एंड लास्ट में आपका 24, लास्ट में क्या आया 24, तो लास्ट टर्म आपका आ जाएगा कि Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24। R24। क्या ये तीसरा नंबर का जो एग्जांपल है ये सबको क्लियर हुआ कि 6 पेयर्स कैसे बने? जिनको क्लियर है मोर ऑप्शन में जाए, वहां पे जाके यस पे क्लिक करें, ग्रीन कलर का बटन होगा आपके मोर ऑप्शन में। राशन, सोनू और तनीश, आपको क्लियर नहीं है क्या? आप लोगों ने अभी तक यस नहीं किया है? चलिए, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों के पास जो अगला मैंने बोला था आपको 4 चार्जेस के लिए भी करने और 5 चार्जेस के लिए भी करने, ठीक है। तो 5 चार्जेस के लिए अगर हम लोग यहाँ फोर्थ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में सपोज हम लोगों के पास कितने चार्जेस हैं? 5 चार्जेस है। मान लो 1 2 और ये 5 चार्जेस इक्वली या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप ले लो। और ये पेंटागन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। पेंटागन यानी कि जिसके कितने साइड्स हो? 5 साइड्स हो। ये मान लो हमारे पास कितने साइड्स हो गए? 5 साइड्स हमने ले लिए। पिछले बार जो चार्जेस थे वो 4 थे, बट इस बार जो चार्जेस होंगे वो 5 होंगे। अब एक हो जाएगा Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है। तो इसमें कितने पेयर्स आप लोगों ने बनाए? कुछ लोगों ने सही बना के भेजा है, कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है। बताओ कितने पेयर्स बनेंगे? हाउ मेनी पेयर्स आर विल बी देयर? कितने लोगों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का 10 आंसर आ रहा है, तो उनको, जिनका 10 आंसर आ रहा है उनका बहुत अच्छी बात है। जो अभी भी 10 पेयर नहीं ढूंढ पा रहे उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो 10 पेयर नहीं ढूंढ पाएंगे तो उनके लिए मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ पेयर्स या नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्लैश नंबर ऑफ टर्म्स इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने 11th में बता रखा था, कोई बताएगा क्या फॉर्मूला था इसका? मैंने 11th में भी ये बताया हुआ है एक बार। नंबर ऑफ पेयर्स स्लैश नंबर ऑफ टर्म्स in electric potential energy is given by anyone? एन, हाँ ठीक है, ठीक है करण, और बाकी लोग? चलो 1 2 3, 3 लोगों को याद है। n इंटू n-1/2, ठीक है। और जिनको अगर आपको याद है कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहां NC2 लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा n इंटू, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताया था कि n इंटू n-1 होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये आपको नंबर ऑफ पेयर्स बताता है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे और बोलोगे सर यहाँ n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ चार्जेस, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेस।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 है, 5 चार्जेस, तो आपको n की वैल्यू 5 पुट करनी है, तो 5 into 5 minus 1, that is 5 minus 1 is 4, 5 4 is 20, 20 divided by 2, that is 10। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स जो हमारे बनेंगे वो कितने पेयर्स बनेंगे, 10। और जब 10 पेयर बनेंगे तो टोटल टर्म्स जो हम लोगों को लिखने हैं वो 10 टर्म्स लिखने हैं। आपको वो 10 टर्म्स आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। अब वो 10 टर्म्स आपको ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप जब यू लिखोगे तो मैं चलो एक दो स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी 10 काम लिखना आपका है, मैं 3 4 लिखूंगा, बाकी आपको ढूंढ के लिखना है। सबसे पहले ये 5 पेयर्स तो सबको ऐसे ही दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5, राइट। पहला वाला कौन सा, के Q1 Q2, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12, राइट। ऐसे ऐसे करके आप आराम से 5 तो स्टार्टिंग के 5 तो आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी डॉट डॉट डाल रहा हूँ, ठीक है। डॉट डॉट करने से आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, Q2 Q3, फिर उसके बीच का डिस्टेंस यानी R23। तो इस तरह से करके आप 5 टर्म्स आराम से लिख लोगे। कौन कौन से, कहाँ तक, के Q5 Q1 तक, Q5 Q1 डिवाइडेड बाई क्या, R51, ठीक है। R51 या फिर 15 लिखोगे ना। बाकी जो टर्म्स हमारे बचेंगे, अब देखते हैं आगे के नेक्स्ट टर्म्स बाकी पे। ये तो 5 टर्म्स आपके हो गए, यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 5 टर्म्स, राइट। बाकी अगर हम लोग को ढूंढना है तो आइए हम लोग बाकी के बीच ढूंढते हैं। देखो तो उस 5 के अलावा ये एक ये वाला आएगा, राइट, 1 और 3 के बीच, ये छठा हो गया, ठीक है। फिर 1 और 4 के बीच आ जाएगा, सातवां, है ना। फिर इसका आ जाएगा, ये देखो तो आठवां ये वाला हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नौवां ये वाला, 2 और 5 के बीच, और 10वां ये वाला, 3 और 5 के बीच, राइट, है ना। वो टोटल वो ऊपर 5 और बाकी ये जो ग्रीन लाइंस मैंने बनाए हैं, ये ग्रीन लाइन से हमारे 5, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने बन गए, 10 टर्म्स बन गए, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको, ये बाकी सारे टर्म्स आप लिख लोगे। सबको ये नोटबुक में कंप्लीट करना है, ये नंबर ऑफ टर्म्स उसको कंप्लीट करना है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट मैंने यहाँ बता दिया 5 टर्म्स ऊपर वाले, और ये जो ग्रीन लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं वो ग्रीन लाइन से आपको 5 टर्म्स और लिखने। चलो ओके। नाउ इस पे अगला सवाल जो है क्वेश्चन, वो हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि क्वेश्चन में आपको मैंने R1 और Q1 Q2 लेके बताया है, राइट। बट जो क्वेश्चन देता है वो क्वेश्चन में क्या करता है ना कि इसको थोड़ा सा आसान बनाएगा। थोड़ा सा आसान इन द सेंस आपको क्या करेगा कि स्क्वायर दे देगा। तो स्क्वायर का आपको पता है ऑलरेडी कि स्क्वायर का जो साइड है आपका वो सेम होता है, ठीक है। तो अगला सवाल मैं दे रहा हूँ, ये सवाल सबको अभी बनाना है। ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इस स्क्वायर के वर्टिसेस पे इक्वल चार्जेस है, इक्वल यानी कि क्यू स्मॉल क्यू है, ठीक है। पूछ रहा है, और ये स्क्वायर का जो साइड है वो साइड आपको दिया हुआ है ए। पूछ रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। निकालिए सब अभी, ठीक है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। 4 KQ² बाई ए। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं कीजिए अश्विनी, विक्की।
6 पेयर्स तो जरूर बनेंगे, लेकिन बीच वाले जो आंसर है वो उसके क्या सेम डिस्टेंस बनेगा उसका? फिर से सोचो, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो 6 पेयर्स आपने लिए थे इस वाले में, क्या सबका डिस्टेंस सेम था क्या? ये R13 और R24 सेम होता है क्या? बाकी लोग सोचिए जल्दी। ठीक है करण, आपका ठीक है। ठीक है विक्रम, आपका भी। बस आप R की जगह Q स्क्वायर लिखो। प्रियांशु आपका गड़बड़ है, फिर से सोचो। आप तो 5 ही लिख रहे हो, क्या 5 ही पेयर्स बनेंगे? आप सिर्फ 5 लिख रहे हो, क्या 5 ही पेयर्स बनेंगे इस क्वेश्चन में? राशि आपका भी ठीक है, ज्योत्सना का आपका भी ठीक है, जया आपका भी ठीक है। देखो पहला तो 4 पेयर्स जो है सेम डिस्टेंसेस के बनेंगे। फर्स्ट जो है आपका 4 पेयर्स, राइट। ये 4 पेयर्स कौन से बनेंगे? मैं अगर आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो यहाँ पे 4 पेयर्स बनेंगे, Q1 और Q2, Q2 और Q3, Q3 और Q4, Q4 और Q1। ठीक है, तो 4 टर्म्स तो सिमिलर आएंगे। अगर मैं U की बात करूं यहाँ पे 4 टर्म्स जो है, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 6 होंगे, और 6 टर्म में 4 टर्म्स एकदम एग्जैक्ट सेम होंगे। 4 टाइम्स ऑफ, मैं उसको 4 लिख दे रहा हूँ क्योंकि चारों के बीच का डिस्टेंस सेम है। स्क्वायर का जो साइड होता है वो होता है 4KQ स्क्वायर, ठीक है, KR स्क्वायर बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस A। बाकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स बनेंगे वो नेक्स्ट 2 टर्म्स इसका डायगोनल होगा। और आप लोग बताओगे स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? क्या स्क्वायर का डायगोनल भी ये होता है? स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है? यस, √2a, राइट। तो √2a होता है, a नहीं √2a होता है, कौन बोल रहे हैं? √2a होता है। तो इस बार जो डिस्टेंस हम लोगों को लेना होगा, वो डिस्टेंस क्या लेना होगा हम लोग को? 2 के बीच। अब देखो डायगोनल 2 है और दोनों डायगोनल्स बराबर है। डायगोनल 2 है और दोनों डायगोनल्स बराबर है, राइट। तो आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई √2a, राइट। क्योंकि एक डायगोनल कितना होता है? √2a होता है। अब वो √2 से आप ऊपर कैंसिल आउट करोगे, √2 से आप ऊपर कैंसिल आउट करोगे तो फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन आएगा, और आप कॉमन भी साथ में निकाल सकते हो। देखो के क्यू स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, और के क्यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे और डिवाइडेड बाई ए, राइट। के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए। नाउ अब साथ में आप यहाँ पे कॉमन निकाल लो, 4 प्लस ये √2 से कटेगा आपका √2 टाइम्स, ये √2 को काटोगे आप √2 टाइम्स, राइट। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 4 प्लस √2। ये हो गया हमारा आंसर। ए क्यू स्क्वायर बाई ए 4 प्लस √2। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स लिख लो, जूल लिख लो, जो भी लिखना है लिख लो। एनर्जी है तो जूल भी आप लिख सकते हो। चलो अगला सवाल बहुत आसान सा पूछ रहा हूं मैं। अगला सवाल बहुत आसान सा पूछ रहा हूँ, इसका सबका आंसर आना चाहिए। और ये सवाल पूछने का मकसद ये है क्योंकि उसके नेक्स्ट सवाल जो होगा उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास ट्रायंगल है इस बार। ठीक है, और ट्रायंगल के वर्टिसेस पे
3 चार्जेस रखे हुए हैं। ट्रायंगल के वर्टिसेस पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं और ट्रायंगल जो है आपका इक्विलैटरल, ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। पूछा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तुरंत आना चाहिए सबका आंसर। साइड आपका ए है, सवाल आपका वही है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बहुत आसान सा सवाल नहीं है ये। चलो 1 2 3 4 10 लोगों का जवाब आया है। बाकी लोग यस एग्जैक्टली, बहुत आसान है। 3 पेयर्स बनेंगे और तीनों पेयर्स बनेंगे, तीनों के डिस्टेंसेस इक्वल होंगे। तो डिस्टेंसेस इक्वल होंगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, 3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, राइट। चलो ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, ऐसे क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने का आता था। अब आते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल में जो आएगा हम लोग का वो पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। देखो क्या पूछेगा आपको कि मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है, तरफ से आवाज जरा म्यूट कीजिए, सबको म्यूट कर देता हूँ। देखो अगला ट्रायंगल है हम लोगों के पास, और ट्रायंगल के वर्टेक्स पे फिर से वर्टेक्स पे 3 वर्टेक्स है आपका, तीनों वर्टेक्स पे आपको दिया हुआ है चार्जेस क्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है कि इसका डिस्टेंस जो है आपका ट्रायंगल का जो साइड दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए, और सेंटर है यहाँ पे, सेंटर बोलो या सेंट्रॉइड बोलो, ये सेंट्रॉइड ओ है। पूछ रहा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का मान लो वर्टेक्स जो है ए बी सी दिया हुआ है आपको कि हाँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इस टाइप का सवाल मैंने ग्रेविटेशन में ऑलरेडी 11th में करवा रखा है, एग्जैक्ट इसी टाइप का सवाल। जीरो नहीं, जीरो तो नहीं होगा। एनीवन एल्स? ठीक है ठीक है कर। बाकी लोग और किसी का सवाल जवाब? अरे किसी को याद है कि ये डिस्टेंस ओ ए ओ बी और ओ सी गलत है प्रियांशु? ठीक है विक्रम, आपका भी ठीक है। नहीं यार आत्मा गड़बड़ है। सिर्फ 2 लोग, एक करण का जवाब आया, एक विक्रम का जवाब आया, बाकी लोग सोए हुए हैं। राशि ने भी, ज्योत्सना का भी ठीक जवाब है, ज्योत्सना आपका भी ठीक है। राशि ने जवाब दिया है बट राशि उसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो आप, सोचो।
आप 6 कैसे लिख रहे हो? 6 पेयर होता है क्या? अच्छा चलो, कोई कोई ये बता दो मेरे को, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये डिस्टेंस OA OB OC ये कितना होता है? एक, चलो ठीक है, एक का जवाब आया, ठीक है करण। बाकी लोग, ये डिस्टेंस जो OA OB और OC होता है, ये मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, मैंने बोला भी था कि बाबू इसको याद रखना। नहीं मुनमुन, आप जो बोल रहे हो वो होता है आपका हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3a/2। ठीक है साक्षी, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3a/2 होता है, बट जो ये डिस्टेंस होता है जो रेडियस फॉर्म करता है, जो सरकम सेंटर से यहाँ पे आपका ये सेंट्रॉइड से OA OB और OC, तो इसमें मैंने समझाया है ऑलरेडी कि जो OA होता है ये हमेशा बराबर होता है किसके? OB के। और ये प्रूव भी करवाया था ग्रेविटेशन में, OA इज इक्वल टू OB, राइट, और OB इज इक्वल टू OC, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है a/√3। बोलोगे सर ये कैसे आया? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3a/2, और जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, राइट। अगर यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ करोगे, अगर यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस आपका AD आएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? AD। तो ये AD को आप जानते हो कि √3a/2 होता है, राइट। और √3a/2 के बाद ये जो आपका रेशियो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है, वो सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। और इस चीज को सॉल्व करके हम लोग निकालते हैं OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू a/√3। तो अब हम लोग को जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है ये ध्यान से देखो। KQ, पहला तो KQ ही है, KQ बाई, ठीक है, KQ/R होता है। तो R यानी कि पहला हो जाएगा OA, ठीक है, फिर दूसरा क्या, प्लस KQ बाई क्या हो जाएगा OB, क्योंकि उससे डिस्टेंस। अब बोलोगे सर ये कैसे ले रहे हैं आप, OA OB क्यों ले रहे हैं? तो देखो, जहां जिस पॉइंट पे निकालना होता है उसी पॉइंट से डिस्टेंस लिया जाता है, राइट। तो अभी फिलहाल हम लोगों को O पे निकालना था, तो चार्ज कहाँ था? A पे, तो A से O का डिस्टेंस लिए, दैट इज OA या फिर AO। फिर B पे चार्ज है, तो B पे चार्ज है तो फिर डिस्टेंस लेंगे OB, तो KQ बाई क्या डिस्टेंस हो जाएगा? OB। और फिर लास्ट में कहाँ पे चार्ज है? तो C पे चार्ज है, तो क्या लिखेंगे? KQ और डिवाइडेड बाई क्या? OC, राइट। बट OA OB और OC तीनों तो बराबर है, तीनों जो है वो इक्वल है। तो इक्वल है तो आप क्या करोगे? आप करोगे यहाँ पे KQ बाई कॉमन निकाल दो, KQ के बाद OA लिखो, OB लिखो, OC लिखो, एक ही बात है। तो 3 टाइम्स ऑफ KQ बाई मैं क्या कर दे रहा हूँ? OA, बिकॉज OA OB और OC तीनों क्या है? इक्वल। और OA की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? a/√3, राइट। ये आ जाएगा 3KQ डिवाइडेड बाई a/√3। तो फाइनल आपका आ जाएगा 3√3। फाइनल क्या आएगा आपका? 3√3 KQ बाई A, 3 टाइम्स ऑफ √3 KQ बाई A। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। Is it clear to everyone? सिर्फ 18 क्लास में 32 लोग हैं, सिर्फ 20 लोगों का जवाब आया, बाकी लोग
बाकी लोग भी ऑप्शन में जाके बताएं। चलो ठीक है। ओके, नाउ अगला जो सवाल है, ये सवाल क्या है आपका, ध्यान से इसको सब समझना, और पिछले दो क्वेश्चन से ही रिलेटेड सवाल है, ठीक है, पिछले दो क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, बात को समझिए। हम लोगों को ऑलरेडी एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 चार्जेस है, ठीक है। 3 चार्जेस वही मैं आपका ले रहा हूँ, क्यू क्यू क्यू, तीनों इक्वली ले रहा हूँ और इक्विलैटरल ट्रायंगल ही रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि सवाल सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाए। क्यू क्यू क्यू, और अभी क्या है कि स्टार्टिंग में, ध्यान से मेरी बात को समझना, ये आपका सेंट्रोइड ही है, ये स्टार्टिंग में ये सिस्टम ऐसा था, ठीक है। बाद में हमने क्या किया कि इस सिस्टम में एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और वो नया चार्ज कहां से आ रहा है भाई, तो वो नया चार्ज इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है। पहले तो इस सिस्टम का कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस सिस्टम का ये जो 3 वाला सिस्टम दिख रहा है, इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब हम इंफिनिटी से एक चार्ज को उठाएं, और इस चार्ज की वैल्यू आपका 2 स्मॉल कैपिटल क्यू ले लो, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू ले लो। इसको यहां से उठा करके, इंफिनिटी से उठा करके हम इसको कहां पे ले गए, सेंट्रॉइड पे, ठीक है, कहां पे ले गए, सेंट्रॉइड पे। तो पूछता, अब इसका सेंट्रॉइड पे ले जाने के बाद, तो सेंट्रॉइड पे ले जाने के बाद यहाँ पे आ जाएगा ये क्या, 2q, ठीक है। तो अब कुछ ना कुछ चेंज होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो वो पूछ रहा है कि जो सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होगा। अच्छा, कोई ऐसा भी है क्या कि जिसको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा, तो बताओ। 2q को मैंने इंफिनिटी से उठा के सेंट्रॉइड पे डाला, तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा या नहीं होगा, तो बताओ। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि चार्जेस चेंज हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ पेयर्स चेंज होंगे। पहले नंबर ऑफ पेयर्स 3 आपका बनता, अब 4 चार्जेस हो गया, राइट। तो 4 चार्जेस हो गया, तो आपका नंबर ऑफ पेयर्स चेंज हो गए, तो नंबर ऑफ पेयर्स चेंज हो गए, तो नंबर ऑफ, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा। तो सवाल यही है, फाइंड आउट द चेंज इन, फाइंड आउट द चेंज इन इलेक्ट्रिक potential energy of the system when 2q charge क्लास चली रहा है। Find out the change in electric potential energy of the system when 2q charge is transferred from infinity to centroid of the triangle. थ्री रूट थ्री के क्यू ए 2q -1, नहीं अश्विनी गड़बड़ है। अच्छा एक काम करो, अभी सब रिज्वाइन करो तो